वेलकम टू जी के जी एस विथ मनीष सर। साथियों, आज मैं आपको बताऊंगा 8 से 14 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इससे पहले मैंने बताया था 1 से 7 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर, जिसका लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और उसका पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगा और टेलीग्राम का लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो आइए शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक वीकली करंट अफेयर 8 से 14 नवंबर तक के महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो पहला प्रश्न है आपका, हाल ही में सीवी रमन की 134वीं जयंती कब मनाई गई? तो यह मनाई गई 7 नवंबर को। साथियों देखो, सीवी रमन का जन्म जो हुआ था आपका, वो तमिलनाडु के त्रिचिनोपोली में हुआ था 7 नवंबर 1888 को। और इनकी मृत्यु कब हुई साथियों? तो इनकी मृत्यु बेंगलुरु में हुई थी 21 नवंबर 1917 को। कब हुई साथियों? तो इनकी मृत्यु कब हुई? 21 नवंबर 1970 को इनकी मृत्यु हुई। इन्हें रमन प्रभाव के लिए 42 वर्ष की उम्र में 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथियों कब दिया गया? तो इन्हें 1930 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया। और एक और व्यक्ति थे रविंद्रनाथ टैगोर, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया। साथियों तो अगर आपसे पूछे कि सबसे पहले कौन से ऐसे भारतीय थे जिनको सर्वप्रथम नोबेल पुरस्कार दिया गया था, तो रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको साहित्य के क्षेत्र में 1913 में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। और सीवी रमन को 1930 में भौतिक के क्षेत्र में दिया गया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की? तो शिक्षा मंत्रालय ने जनजातीय गौरव दिवस मनाने की घोषणा की। यह दिवस स्कूल और उच्च शिक्षा संस्थानों में 15 नवंबर 2022 को मनाए जाएंगे। साथियों कब? तो 15 नवंबर 2022 को मनाए जाएंगे। सरकार ने बहादुर आदिवासी स्वतंत्रता सेनानी की स्मृति में 15 नवंबर को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया है। 15 नवंबर को बिरसा मुंडा की जयंती भी मनाई जाती है। और केंद्रीय शिक्षा मंत्री कौन है? तो धर्मेंद्र प्रधान है केंद्रीय शिक्षा मंत्री। साथियों, महिला और बाल विकास मंत्रालय किसके पास है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में राइजिंग सन वाटर फेस्ट 2022 का समापन किस राज्य में हुआ? तो यह मेघालय में समापन हुआ। राइजिंग सन वाटर सिस्टम 2022 असम और मेघालय सरकार के साथ भारतीय सेना की पूर्वी कमान की एक पहल साथियों थी। ठीक है, और यह मेघालय में समापन हुआ है। तो मेघालय की राजधानी क्या है? शिलोंग है। मेघालय की गवर्नर क्या कौन है? तो बीडी मिश्रा। मेघालय के मुख्यमंत्री हैं कोनार्ड संगमा। मेघालय में राज्यसभा 1 है और लोकसभा 2 है। मेघालय की स्थापना हुई थी 21 जनवरी 1972 को। मेघालय की स्थापना हुई थी। नोकरेक राष्ट्रीय उद्यान मेघालय में है। बलफक्रम नेशनल पार्क मेघालय में है। जारूकी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा शिलोंग में है। और पूर्व का स्कॉटलैंड तथा मेघों के घर के नाम से जानते हैं मेघालय को। और सर्वाधिक वर्षा मेघालय के मासिन राम में होती है। अगला प्रश्न है आपका, मध्य प्रदेश में आयोजित 17वें प्रवासी भारतीय दिवस सम्मेलन में किस देश के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे? तो गुयाना के राष्ट्रपति जो होंगे आपके, वो मुख्य अतिथि होंगे। किस चीज में? तो प्रवासी भारतीय दिवस में। 17वां प्रवासी भारतीय दिवस मध्य प्रदेश में आयोजित किया जाएगा। साथियों प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाया जाता है। और गुयाना के आ रहे हैं, तो गुयाना के की राजधानी है जॉर्जियो टाउन। और गुयाना के प्रेसिडेंट कौन है? तो इरफान अली हैं। और यहाँ की करेंसी क्या है? तो गुयानिश डॉलर है यहाँ की करेंसी। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय हॉकी महासंघ के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो बने हैं मोहम्मद तैयब इकराम बने हैं। और यह पाकिस्तान के हैं। और यह किसके स्थान पर आएंगे? तो भारत के नरेंद्र बत्रा की जगह इन्होंने लिया है। अब अंतर्राष्ट्रीय हॉकी संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो स्विट्जरलैंड के लुसाने में है। इसके सीईओ कौन है? तो थियरी वेल है। और इसकी स्थापना हुई 7 जनवरी 1924 को। हॉकी इंडिया के साथियों अध्यक्ष कौन है? तो दिलीप टंकी हैं हॉकी इंडिया के अध्यक्ष। पहला हॉकी संगठित क्लब जो है आपका, वो ब्लैक हिथ एंड एवी क्लब था, जो इंग्लैंड में 1861 में स्थापित किया गया था। अंतर्राष्ट्रीय हॉकी मैच की अवधि होती है 70 मिनट की। और 2018 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में हुआ था, जिसमें बेल्जियम विजेता और हॉलैंड था उपविजेता। साथियों हॉकी में कितने प्लेयर होते हैं? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। 2023 का हॉकी वर्ल्ड कप भुवनेश्वर में होगा। बेटन कप, रंगास्वामी कप, आगा खां कप, बेगम रसूल ट्रॉफी, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप, ध्यानचंद्र ट्रॉफी, वेलिंगटन कप, इंदिरा गांधी गोल्ड कप, ये सब हॉकी में दिए जाते हैं साथियों।
और हॉकी के जादूगर कौन है? तो मेजर ध्यानचंद्र को बोलते हैं हॉकी के जादूगर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, दुनिया की पहली वैदिक घड़ी कहाँ लगाई गई? तो दुनिया की पहली वैदिक घड़ी लगाई गई उज्जैन में। और उज्जैन कहाँ है? तो उज्जैन है मध्य प्रदेश में साथियों। विश्व की पहली वैदिक घड़ी काल की गणना के केंद्र माने गए मध्य प्रदेश के उज्जैन के जंतर मंतर में लगाई जाएगी यह वैदिक घड़ी साथियों। अब मध्य प्रदेश में लगाई जाएगी तो मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल। मध्य प्रदेश के गवर्नर है मंगू भाई छगन भाई पटेल। और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है साथियों? तो शिवराज सिंह चौहान है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री। और यहाँ पे राज्यसभा 11 है और लोकसभा 29 है। ओंकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, डायनासोर राष्ट्रीय उद्यान, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो मध्य प्रदेश में है। और 2023 के 17वें भारतीय प्रवासी दिवस का आयोजन कहाँ हुआ होगा? तो यह होगा मध्य प्रदेश में साथियों। और इसमें मुख्य अतिथि कौन होंगे? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। देवी अहिल्याबाई होलकर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो इंदौर में है। राजा भोज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? भोपाल में है। और खेलो इंडिया गेम्स 2023 का आयोजन कहाँ होगा? तो मध्य प्रदेश में होगा। और लाडली लक्ष्मी 2.0 योजना की शुरुआत साथियों कहाँ हुई? तो मध्य प्रदेश में हुई साथियों। अब अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया जाता है? तो यह 7 नवंबर को मनाया जाता है। और पहली बार कब मनाया गया? तो यह पहली बार 2014 में मनाया गया साथियों। अब देखो, इस दिवस नोबेल पुरस्कार विजेता मैडम क्यूरी की जयंती के अवसर पर मनाया जाता है। मैडम क्यूरी के कार्यों से कैंसर के इलाज के लिए रेडियोथेरेपी का विकास हुआ था। और मैडम क्यूरी को रेडियो सक्रियता अर्थात भौतिक के क्षेत्र में साथियों कब नोबेल दिया गया? तो 2003 में। और 2011 में इन्हें रसायन के क्षेत्र में शुद्ध रेडियम के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया साथियों। अब इस महीने में और कौन कौन से महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए हैं? तो जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस कब मनाया गया साथियों? तो 7 नवंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सर्वश्रेष्ठ सार्वजनिक परिवहन सेवाओं के लिए केंद्र सरकार का पुरस्कार जीता है? तो केरल ने यह पुरस्कार जीता साथियों। और केरल का KRSTC ने जीता, यानी कि केरला स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन ने यह जीता है साथियों। अब आपका केरला ने जीता है तो केरला की राजधानी है तिरुअनंतपुरम। केरला के गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। और केरला के मुख्यमंत्री हैं पिनरई विजयन। केरल में राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में है। साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान साथियों कहाँ है? तो केरल में है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान। ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य केरल बना। संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब केरल ने पश्चिम बंगाल को हराकर जीता साथियों। और राज्य का पहला वैज्ञानिक पक्षी एटलस किसको मिला? तो केरल को मिला। देश की पहली पेपरलेस हाई कोर्ट बनी केरला हाई कोर्ट। अपनी खुद की इंटरनेट सेवा वाला पहला राज्य कौन बना साथियों? तो केरल बना। GST चोरी को रोकने के लिए लक्की बिल ऐप केरल ने लॉन्च किया। भारत का पहला सफल पूर्ण हाथ प्रत्यारोपण केरल के अमृता हॉस्पिटल में हुआ। और महिलाओं के अनुकूल पर्यटन परियोजना बनाने की शुरुआत किसने की है साथियों? तो केरल ने की है। अब अगला प्रश्न है आपका, विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 8 नवंबर को। और विश्व रेडियोग्राफी दिवस पहली बार 2012 में मनाया गया साथियों। कब मनाया गया? तो 2012 में मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव का आयोजन किस राज्य में होगा? तो यह होगा गोवा में। गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है PS श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और दूध सागर झरना साथियों कौन सा झरना साथियों? तो दूध सागर झरना मांडोवी नदी पर बना है। और यह किस राज्य में है? तो गोवा में है साथियों। गोवा में साथियों नंदा झील है साथियों। और नंदा झील को रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। किस सूची में? तो रामसर स्थल की सूची में शामिल किया गया है। आपको बताना है कमेंट बॉक्स में कि भारत का पहला रामसर साइट कौन सा है। इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। भारत का पहला अल्कोहल म्यूजियम गोवा में खुला। देश का पहला रेबीज मुक्त होने वाला राज्य कौन बना है? तो गोवा बना। 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन कहाँ होगा साथियों? तो गोवा में होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, वर्ल्ड ट्रेवल मार्केट का आयोजन कहाँ होगा? तो लंदन में होगा साथियों। कहाँ होगा? लंदन में। और आपको जवाब देना है कमेंट बॉक्स में कि लंदन कौन सी रिवर के किनारे है। अब यूनाइटेड किंगडम की राजधानी क्या है? लंदन है। इसकी करेंसी क्या है? पाउंड स्टर्लिंग। और इसका करेंसी क्या है? तो
सॉरी साथियों, इसकी करेंसी क्या है तो पाउंड स्टर्लिंग है, और इसके पीएम कौन है तो ऋषि सुनक है साथियों। फिर से साथियों रिपीट कर दे रहा हूं, यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन, इसकी मुद्रा क्या है तो पाउंड स्टर्लिंग है, और प्रधानमंत्री कौन है तो ऋषि सुनक इंग्लैंड के प्रधानमंत्री हैं साथियों। एमनेस्टी इंटरनेशनल का मुख्यालय लंदन में है, राष्ट्रमंडल का मुख्यालय लंदन में है, अंतर्राष्ट्रीय समुद्री व्यापार संगठन का मुख्यालय साथियों कहाँ है तो लंदन में है, और एविएशन पैसेंजर चार्टर लॉन्च करने वाला जो देश बना है आपका वो बना है ब्रिटेन। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने नर्सिंग पेशेवर को वर्ष 2021 के लिए राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार प्रदान किया है तो राष्ट्रपति जी ने यह पुरस्कार प्रदान किया है साथियों। अब फ्लोरेंस नाइटिंगेल पुरस्कार की स्थापना 1973 में हुई थी, और उत्तराखंड की 2 महिलाएं नर्स इसमें शामिल है साथियों। तो उत्तराखंड की कुमायूं की 2 नर्स शशिकला पांडे और गंगा जोशी को भी यह पुरस्कार दिया गया साथियों। इसी के साथ साथियों इसमें कई सारी नर्स थी। ठीक है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस शहर में 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा तो मथुरा और वृंदावन में साथियों 2041 तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनेगा साथियों। अब मथुरा और वृंदावन में 2041 तक शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन पर्यटन का स्थल बनेगा, और इसके तहत पूरे क्षेत्रों में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा साथियों। यानी कि जो मथुरा और वृंदावन है इस पूरे क्षेत्र में पर्यटक वाहनों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा साथियों। अब यह उत्तर प्रदेश में होगा तो उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है लखनऊ है। यहाँ के गवर्नर कौन है तो गवर्नर है आनंदीबेन पटेल, और मुख्यमंत्री कौन है तो ये योगी आदित्यनाथ है। राज्यसभा सीट यहाँ पे 31 है और लोकसभा 80 है। दुधवा नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, पिलभित नेशनल पार्क उत्तर प्रदेश में है, किथम झील आगरा में है, और इसे रामसर स्थल में शामिल किया गया साथियों। साथियों गोवा के कौन से झील को रामसर में डाला गया है तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। पंचा अमृत योजना की शुरुआत कहाँ हुई तो उत्तर प्रदेश में हुई, और इसका उद्देश्य था किसान की आय को दुगना करना। नाइट सफारी कहाँ शुरू किया गया साथियों तो ये लखनऊ में शुरू किया गया, और रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व बना है, और भारत का 53वां टाइगर रिजर्व बना है रानीपुर टाइगर रिजर्व साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे अक्टूबर का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए चुना गया है तो निदा डार और रोहित शर्मा को चुना गया है अक्टूबर महीने का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ के लिए साथियों। अब आईसीसी तो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर है दुबई में। इसकी स्थापना कब हुई थी तो 15 जून 1909 को हुई थी, और इसकी चेयरपर्सन कौन है तो ग्रेग वारकेले इसके चेयरपर्सन हैं, और इसके डिप्टी चेयरमैन कौन है साथियों तो इमरान ख्वाजा हैं, और सीईओ कौन है तो जियोफ एलहर्डी से साथियों। तो ये वर्ल्ड में साथियों था। भारत के लिए क्या है तो बीसीसीआई है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया, इसका हेडक्वार्टर मुंबई में है, और इसकी स्थापना 1928 में हुई, और इसके प्रेसिडेंट साथियों कौन है तो रोजर बिन्नी है आपके बीसीसीआई के प्रेसिडेंट साथियों। क्रिकेट में रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप साथियों किसी में दिया जाता है तो यह दिया जाता है क्रिकेट में साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत और किस देश की स्पेस एजेंसी ने चांद के अंधेरे वाले हिस्से पर राज खोलने के लिए समझौता किया है तो जापान और भारत की स्पेस एजेंसी ने यह समझौता किया साथियों। अब जापान का स्पेस एजेंसी का नाम क्या है जक्सा है, जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी यानी कि जक्सा साथियों, और भारत का इंडिया स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन है साथियों, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने यह समझौता किया साथियों। अब जापान के साथ किया है तो जापान की राजधानी है टोक्यो, जापान की करेंसी है जापानी येन, जापान के प्राइम मिनिस्टर है फोमियो किशिदा, और जापान के सम्राट है नारुहितो, और जापान के संसद का नाम साथियों क्या है तो डाइट है जापान के संसद का नाम। जापान का राष्ट्रीय चिन्ह क्या है तो गुलदाउदी है, राष्ट्रीय खेल क्या है जूडो है, इंपीरियल पैलेस कहाँ है तो टोक्यो में है, और महिला एशिया कप 2022 का खिताब किसने जीता तो जापान ने जीता, और जापान का सर्वोच्च सम्मान ऑर्डर ऑफ द राइजिंग सन नारायण कुमार को दिया गया, और धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच होता है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विधि आयोग के अध्यक्ष कौन बने हैं तो ऋतुराज अवस्थी बने हैं विधि आयोग के अध्यक्ष साथियों। अब देखो केंद्रीय कानून मंत्री किरण रिजिजू ने यह जानकारी दी साथियों। फिक्की के नए अध्यक्ष कौन है तो सूर्यकांत पांडा जो है आपके वो फिक्की के नए अध्यक्ष बने हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस कब मनाया जाता है तो 9 दिसंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस। जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर,
विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस साथियों कब मनाया गया, तो 7 नवंबर को मनाया गया। विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया, तो 8 नवंबर को मनाया गया। और राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस साथियों 9 दिसंबर को मनाया गया। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में जस्टिस हवाई चंद्रचूड़ भारत के कितने नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों, तो जस्टिस वाई वी चंद्रचूड़ जो आपके हैं ये भारत के 50वें नंबर के सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बने हैं साथियों। देखो साथियों, इनका पूरा नाम है जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ साथियों। क्या नाम है, तो जस्टिस धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ भारत के 50वें नंबर के मुख्य न्यायाधीश बने हैं। 49वें नंबर के कौन थे, तो उदय उमेश ललित जो थे आपके वो 49वें नंबर के थे साथियों। सर्वोच्च न्यायालय का वर्णन भारतीय संविधान के भाग 5 में अनुच्छेद 241 से 147 तक किया गया है। और भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे, तो हीरालाल जेकानिया जो थे वो भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में कौन सा राज्य सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य बना है, तो केरल बना है सोने की एक समान कीमत लागू करने वाला भारत का पहला राज्य। अब केरल बना है तो केरल की राजधानी क्या है, तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है, आरिफ मोहम्मद खान है। और केरल के मुख्यमंत्री कौन है, पिनरई विजयन है। राज्यसभा यहाँ पे 9 है और लोकसभा कितना है केरल में, तो 20 है। परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ है, तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो केरल में है। और साइलेंट वैली नेशनल पार्क साथियों कहाँ है, तो यह भी साथियों आपका केरल में ही है, साइलेंट वैली नेशनल पार्क। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में आईसीसी हॉल ऑफ फ्रेम में किस खिलाड़ी को शामिल किया गया है, तो शिव नारायण चंद्रपाल को शामिल किया गया है, अब्दुल कादिर को और चार्लोट एडवर्ड्स को शामिल किया गया है। शिव नारायण चंद्रपाल जो आपके वेस्ट इंडीज के हैं, अब्दुल कादिर पाकिस्तान के हैं और चार्लोट एडवर्ड इंग्लैंड के प्लेयर हैं साथियों, जिनको आईसीसी हॉल ऑफ द फ्रेम में शामिल किया गया है। अब देखो क्रिकेट में कौन कौन सी ट्रॉफी दी जाते हैं, तो रणजी ट्रॉफी, ईरानी ट्रॉफी, विजय हजारे ट्रॉफी, मोइन उदौला गोल्ड कप, कूच बिहार कप, दिलीप ट्रॉफी, चैंपियंस ट्रॉफी, विल्स ट्रॉफी, एशिया कप और एसएच कप साथियों किसमें दिया जाता है, तो क्रिकेट में दिया जाता है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, मालाबार नौसेना सैन्य अभ्यास का आयोजन कहाँ हुआ, तो इसका आयोजन साथियों जापान में हुआ। और 26वें अंतर्राष्ट्रीय मालाबार नौसेना अभ्यास का आयोजन जापान के योकोसुका में हुआ साथियों। कहाँ पे हुआ, तो इसका आयोजन हुआ जापान के योकोसुका में। यह सैन्य अभ्यास में ऑस्ट्रेलियाई और जापान, अमेरिका और भारत शामिल होंगे साथियों। अब प्रमुख सैन्य अभ्यास के बारे में बात करते हैं तो सूर्य किरण सैन्य अभ्यास भारत और नेपाल के बीच, हैंड इन हैंड सैन्य अभ्यास भारत और चीन के बीच, संप्रीति सैन्य अभ्यास भारत और बांग्लादेश के बीच, अजय वॉरियर सैन्य अभ्यास भारत और ब्रिटेन के बीच, धर्म गार्जियन सैन्य अभ्यास भारत और जापान के बीच, बिम्बेक्स सैन्य अभ्यास भारत और वियतनाम के बीच, अलनगाह सैन्य अभ्यास भारत और ओमान के बीच होता है साथियों, अलनगाह सैन्य अभ्यास। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश में 15वीं एशियाई एयर गगन चैंपियनशिप 2022 की शुरुआत हुई है, तो यह शुरुआत हुआ साथियों दक्षिण कोरिया में साथियों। अब दक्षिण कोरिया साथियों, तो दक्षिण कोरिया की राजधानी क्या है, सियोल है। प्रेसिडेंट कौन है, योन सक उन है। और करेंसी क्या है, वॉन है। और नॉर्थ कोरिया, तो नॉर्थ कोरिया की राजधानी है प्योंगयांग। प्रेसिडेंट है किम जोंग उन और करेंसी क्या है साथियों, तो वॉन है साथियों। अब देखो साथियों, दक्षिण कोरिया और अमेरिका में संयुक्त सैन्य अभ्यास यह था आपका जो शुरू किया गया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है, तो 10 दिसंबर को मनाया जाता है। 10 नवंबर को मनाया जाता है शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, एडिडास के नए सीईओ कौन बने हैं, तो ब्रायन गोल्डने एडिडास के नए सीईओ बने हैं। और एडिडास की स्थापना कब हुई, तो 11 अगस्त 1949 को एडिडास की स्थापना हुई और यह एक जर्मनी की कंपनी है एडिडास साथियों। अब माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ कौन है, सत्या नडेला है। अमेजन के कौन है, एंडी जेसी हैं। गूगल के कौन है, सुंदर पिचाई है। एप्पल के कौन है, टिम कुक है साथियों। और फ्लिपकार्ट के कौन है साथियों, तो कल्याण कृष्णमूर्ति फ्लिपकार्ट के हैं। और फेसबुक के कौन है, तो मार्क जुकेनबर्ग साथियों फेसबुक के सीईओ हैं। सीईओ अर्थात चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में भारत के किस शहर में 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन होगा, तो भारत के कोचीन शहर में आपका 18वां अंतर्राष्ट्रीय टेलीमेडिसिन सम्मेलन का आयोजन होगा। और भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष
एस स्वामीनाथन इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि होंगे। अब केरला में होगा तो केरल की राजधानी क्या है? तिरुवनंतपुरम है। केरल के गवर्नर कौन है? आरिफ मोहम्मद खान है। और मुख्यमंत्री कौन है? तो पिनरई विजयन है। राज्यसभा 9 है और लोकसभा 20 है साथियों। इसमें परम्बिकुलम नेशनल पार्क कहाँ पे है? तो केरल में है। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो केरल में है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क केरल में है। और ऑनलाइन सरकारी ई टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य साथियों कौन बना? तो केरल बना। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसकी रिपोर्ट के अनुसार 2025 तक ग्लेशियर पिघल जाएंगे और येलो स्टोन नेशनल पार्क तथा किलिमंजारो नेशनल पार्क नष्ट हो जाएंगे? तो येलो स्टोन नेशनल पार्क और किलिमंजारो नेशनल पार्क नष्ट हो जाएंगे, ये यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार साथियों। अब यूनेस्को साथियों, तो यूनेस्को यूनाइटेड नेशन एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो पेरिस में है। और यूनेस्को की स्थापना कब हुई? तो 16 नवंबर 1945 को हुई। और इसके डायरेक्टर जनरल कौन है? तो एनडी जेसी है साथियों। साथियों किलिमंजारो नेशनल पार्क कहाँ पर है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि किलिमंजारो नेशनल पार्क कहां पर है और येलो स्टोन नेशनल पार्क कहां पर है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में वाईकेसी वाडियार को किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो वाईकेसी वाडियार को कर्नाटक रत्न पुरस्कार से साथियों सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार एशिया की टॉप 20 उद्यमियों में कितने भारतीयों को शामिल किया गया है? तो 3 को शामिल किया गया है। एक है सेल के चेयरमैन सोहा मंडल, दूसरे हैं आपके एमक्योर फॉर्म एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर नमिता थापर और तीसरे हैं आपके होंसा कंज्यूमर की फाउंडर गजल अघल। इन तीनों को दिया गया है आपका 20 उद्यमियों की लिस्ट में शामिल किया गया है साथियों। और किसकी रिपोर्ट थी यह? तो फोर्ब्स की रिपोर्ट थी साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कौन करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। और महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022 में तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ साथियों। तो 23 वाला साथियों कहाँ होगा? तो भारत में होगा। और 22 वाला साथियों कहाँ हुआ? तो तुर्की के इस्तांबुल शहर में हुआ साथियों। साथियों तुर्की की राजधानी क्या है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको कि तुर्की की राजधानी क्या है। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया है? तो गोवा के मुख्यमंत्री ने देव दर्शन यात्रा योजना का शुभारंभ किया है। इस योजना के तहत तमिलनाडु के वेलंकनी, महाराष्ट्र के शिरडी और आंध्र प्रदेश के तिरुपति को शामिल किया गया है। और 50 वर्ष के अधिक आयु के लोग इस योजना का पर आवेदन कर सकते हैं। अब यह गोवा में शुरू किया गया है देव दर्शन यात्रा योजना। तो गोवा की राजधानी है पणजी। गोवा के गवर्नर है पीएस श्रीधरन पिल्लई। गोवा के मुख्यमंत्री हैं प्रमोद सावंत। और गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है 19 दिसंबर को, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगाल से आजाद हुआ साथियों। साथियों पुर्तगाल प्रथम वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय जो भारत आया था। तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। गोवा स्थापना दिवस 30 मई को हुई थी और 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा साथियों दिया गया था। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान पणजी में है। नंदा झील को रामसर स्थल सूची में शामिल किया गया है। और 37वां राष्ट्रीय खेल 2023 का आयोजन साथियों कहाँ होगा? तो इसका आयोजन साथियों आपका गोवा में होगा। अब अगला प्रश्न है आपका, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 नवंबर को मनाया जाता है राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। और भारत के पहले शिक्षा मंत्री अबुल कलाम आजाद की जयंती पर यह मनाया जाता है साथियों। 2008 में मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने हर साल यह दिवस मनाने का फैसला साथियों लिया था। तो साथियों यह किसके द्वारा लिया जाता है, मनाया जाता है? तो मानव विकास मंत्रालय के द्वारा हर साल यह मनाया जाता है। 1992 में भारत रत्न पुरस्कार से इन्हें सम्मानित किया गया था। और थीम था पाठ्यक्रम बदलना और शिक्षा को बदलना, इसका थीम था साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसे कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की गई है? तो आरफा खानम शेरवानी को कुलदीप नैयर पत्रकारिता सम्मान देने की घोषणा की गई है। साल 2021 का सम्मान वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर पर अंजिम अंजुम को दिया गया साथियों। किसे दिया गया साथियों? तो अजीत अंजुम को दिया गया साल 2021 का सम्मान वरिष्ठ पत्रकार और यूट्यूबर। ठीक है साथियों। अब देखो आरफा खानम शेरवानी को यह पुरस्कार कब दिया गया? 2022 में का यह पुरस्कार दिया गया। और 21 वाला किसको दिया गया? तो यूट्यूबर थे अजीत अंजुम को यह दिया गया साथियों। अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस बैंक ने मर्चेंट अकाउंट लॉन्च किया है? तो कोटक महिंद्रा बैंक ने मर्चेंट अकाउंट लॉन्च किया है। कोटक महिंद्रा बैंक ने एमएसएमई के लिए यह लॉन्च किया है
अब मर्चेंट अकाउंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है व्यापारियों को स्मार्ट ऑटोमेशन के माध्यम से अपनी दैनिक व्यावसायिक प्रक्रिया को भी डिजिटल बनाना साथियों। अब कोटक महिंद्रा बैंक साथियों, तो कोटक महिंद्रा बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो मुंबई में है और इसके सीईओ हैं उदय कोटक और इसकी स्थापना हुई थी 21 नवंबर 1985 को। अब एमएसएमई के लिए बनाया है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज, एमएसएमई का फुल फॉर्म है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है? तो भारत ने बिम्स्टेक की दूसरी कृषि मंत्री स्तरीय बैठक की मेजबानी की है साथियों। साथियों कृषि मंत्री कौन है? इसका जवाब देना है आपको कमेंट बॉक्स में। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने की साथियों। अब सातवां दक्षिण एशियाई और दक्षिण मूल एशियाई देशों का एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है साथियों। यह इसके सदस्य देश कौन से हैं? सदस्य देश इसके साथियों, तो बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, म्यांमार है, नेपाल है, श्रीलंका है और थाईलैंड है साथियों। और बिम्स्टेक की स्थापना कब हुई? तो 1997 में बिम्स्टेक की स्थापना हुई और इसके महासचिव आपके हैं टेंजिंग लेकफेल, बिम्स्टेक के महासचिव हैं साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किसने महिलाओं के लिए सिंगल विंडो सुविधा VSK शुरू किया है? तो भारतीय सेना ने VSK योजना शुरू किया साथियों। अब देखो यह योजना सैनिकों की पत्नियों की कल्याण और शिकायत निवारण के लिए एकल खिड़की सुविधा वीरांगना सेवा केंद्र साथियों। VSK का फुल फॉर्म साथियों क्या है? तो वीरांगना सेवा केंद्र, और यह भारतीय सेना ने शुरू किया है। तो भारतीय सेना इंडियन आर्मी डे कब मनाया जाता है? तो 15 जनवरी को मनाया जाता है। और चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ कौन है? तो जनरल मनोज पांडे चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ है साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में विज्ञान डाटा के लिए भारत का पहला राष्ट्रीय भंडार भारतीय जैविक डेटा केंद्र कहाँ लॉन्च किया गया है? तो हरियाणा में लॉन्च किया गया है। और यह केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने हरियाणा के फरीदाबाद में यह लॉन्च किया साथियों। अब हरियाणा में साथियों लॉन्च किया है तो हरियाणा की राजधानी है चंडीगढ़। हरियाणा के गवर्नर है बंडारू दत्तात्रेय। हरियाणा के मुख्यमंत्री हैं मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा में राज्यसभा कितना है? तो 5 है। और लोकसभा कितना है साथियों? तो 10 है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर है? तो हरियाणा में है। हरियाणा नेशनल डेयरी रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? करनाल में है। नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर कहाँ है? तो हरियाणा के गुरुग्राम में है नेशनल ब्रेन रिसर्च सेंटर। और गुरुग्राम में ही आपका साथियों भारत का पहला अनाज ATM बनाया गया जिसका नाम है अन्नपूर्णा ATM। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हरियाणा के हिसार में है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है हरियाणा ने और इसके लिए सरल पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया साथियों। कौन सा पोर्टल साथियों? तो सरल पोर्टल हरियाणा ने लॉन्च किया है पालतू कुत्तों के पंजीकरण के लिए। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में अमेरिका की मैरीलैंड राज्य की गवर्नर का पद हासिल करने वाली पहली भारतीय मूल की अमेरिकी नागरिक कौन बनी है? तो अरुणा मिरल बनी साथियों। अब अमेरिका साथियों तो 49वीं समांतर रेखा अमेरिका और कनाडा के बीच है। उत्तरी ध्रुव पर पहुंचने वाला प्रथम व्यक्ति रॉबर्ट पियरी था जो अमेरिका का है। चंद्रमा पर उतरने वाला प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग था साथियों। और संविधान लिखने वाला पहला देश साथियों कौन है? तो अमेरिका है। ताजे पानी की सबसे बड़ी झील सुपीरियर झील है और यह अमेरिका में साथियों कनाडा की राजधानी क्या है? कनाडा की करेंसी क्या है? और कनाडा के प्रधानमंत्री कौन है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। विश्व निमोनिया दिवस कब मनाया जाता है? तो 12 नवंबर को विश्व निमोनिया दिवस मनाया जाता है। और 12 नवंबर को ही लोक सेवा प्रसारण दिवस भी साथियों मनाया जाता है। अब अगला प्रश्न है, हाल ही में स्विट्जरलैंड टूरिज्म के फ्रेंडशिप ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो नीरज चोपड़ा बने हैं फ्रेंडशिप ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर साथियों। अब और भी अन्य ब्रांड एम्बेसडर है जो आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण है। गुड डॉट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? नीरज चोपड़ा। गेम 24x7 के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? ऋतिक रोशन। एडिडास के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो टेनिस खिलाड़ी मनिका बत्रा। डाबर रेड पेस्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो अमिताभ बच्चन साथियों। मैक्स लाइफ के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो रोहित शर्मा और रितिका सजदे। और फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर कौन है? तो कियारा आडवाणी है फायर बोल्ट के ब्रांड एम्बेसडर। और अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी किसने जीता है? तो यह महाराष्ट्र ने जीता है। और महाराष्ट्र ने हिमाचल प्रदेश को 3 विकेट से हराकर जीता है। और महाराष्ट्र ने जीता है तो महाराष्ट्र की राजधानी क्या है साथियों? तो मुंबई है। और मुंबई में ही BCCI का हेडक्वार्टर है। महाराष्ट्र के गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं एकनाथ शिंदे। और महाराष्ट्र में राज्यसभा 19 है तथा लोकसभा 48 है।
चंदोली नेशनल पार्क महाराष्ट्र में है। लोनार वन्यजीव अभयारण्य महाराष्ट्र में है। गढ़चिरौली वन्यजीव अभयारण्य साथियों कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है। मुक्ताई भवानी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो महाराष्ट्र में है साथियों। और महाराष्ट्र ने सार्वजनिक शौचालय की स्थिति को सुधारने के लिए राइट टू पी अभियान लॉन्च किया साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने 2023 तक अपने राज्य को झुग्गी मुक्त करने की घोषणा की है? तो ओडिशा ने अपने राज्य को 2023 तक झुग्गी मुक्त करने की घोषणा की साथियों। साथियों अभी मैंने जस्ट बताया था आपका कि टोक्यो में 2025 के बाद जो भी घर बनेंगे आपके, वो सोलर रूफटॉप वाले साथियों बनेंगे। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। गवर्नर कौन है? नवीन पटनायक। और मुख्यमंत्री कौन है आपके? तो गणेशी लाल है ओडिशा के। सॉरी साथियों, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर है। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक हैं। और ओडिशा के गवर्नर कौन है साथियों? तो गणेशी लाल है ओडिशा के गवर्नर साथियों। साथियों फिर से रिपीट कर दे रहा हूं मैं, ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। और ओडिशा के गवर्नर कौन है? तो गणेशी लाल है साथियों। ओडिशा में राज्यसभा कितना है? 10 है। लोकसभा कितना है? 21 है। गंजम जिला भारत का पहला बाल विवाह मुक्त जिला बना है और यह ओडिशा में है। ओडिशा में बाली यात्रा, नुआखाई महोत्सव, चंदन यात्रा, रज महोत्सव मनाया जाता है। विश्व का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा में बन रहा है। ओडिशा में कहाँ पर? तो राउरकेला में। उसका नाम है बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम। हाल ही में किसने फिट इंडिया स्कूल सप्ताह के शुभंकर तूफानी और तूफान का अनावरण किया है? तो पीवी सिंधु ने किया साथियों। साथियों पीवी सिंधु का संबंध किस खेल से है? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। साथियों अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में 32वें बिहारी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? तो डॉक्टर माधव हांडा को 32वें बिहारी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। माधव हांडा को 2015 में प्रकाशित पुस्तक पचरंगा चोला पहर सखीरी पुस्तक के लिए पुरस्कार दिया गया, 32वां बिहारी पुरस्कार दिया गया साथियों। और मधु कंकरिया को 2018 में प्रकाशित पुस्तक हम यहाँ थे के लिए 31वां बिहारी पुरस्कार दिया गया साथियों। बिहारी पुरस्कार हर साल हिंदी या राजस्थानी में पिछले 10 वर्षों में प्रकाशित एक उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है। और यह पुरस्कार जो आपका साथियों, इसकी स्थापना कब हुई? तो 1991 में हुई। और यह देता कौन है साथियों? तो बिरला फाउंडेशन देता है यह पुरस्कार साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस देश का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामकृष्णन को दिया गया? तो ब्रिटेन का रॉयल ऑर्डर ऑफ मेरिट पुरस्कार वेंकी रामकृष्णन को दिया गया। अब ब्रिटेन का दिया गया है तो यूनाइटेड किंगडम की राजधानी है लंदन। करेंसी क्या है? तो पाउंड स्टर्लिंग है यूके की करेंसी। और यूके के प्रधानमंत्री कौन है? तो ऋषि सुनके हैं यहाँ के प्रधानमंत्री साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस को कहां से हरी झंडी दिखाई गई? तो बेंगलोर से साथियों हरी झंडी दिखाई गई। और बेंगलोर में ही साथियों केम्पेगौड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है साथियों। बेंगलोर में ही आपका इसरो का हेडक्वार्टर साथियों। इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन का मुख्यालय कहाँ है? तो बेंगलोर में है। बेंगलोर में क्रांतिवीर संगोली रायमन्ना रेलवे स्टेशन से यह हरी झंडी दिखाई गई। और यह ट्रेन मैसूर और चेन्नई के बीच दक्षिण भारत की पहली वंदे भारत एक्सप्रेस साथियों है। पहली वंदे भारत एक्सप्रेस साथियों है। तो बताना है आपको कि पहली वंदे भारत एक्सप्रेस ऐसे भारत में कब चली थी? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में। और यह कहाँ से कहाँ तक चली थी? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। हाल ही में किस खिलाड़ी ने पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर खिताब जीता है? तो होल्गर रेनू आपका पुरुष एकल 2022 पेरिस मास्टर का खिताब जीता है होल्गर रेनू साथियों। और यह कहाँ के हैं? तो यह डेनमार्क के टेनिस खिलाड़ी हैं। डेनमार्क, तो डेनमार्क की राजधानी क्या है? तो कोपेनहेगन है। और डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर कौन है? तो मैट फ्रेडरिक्सन जो है वो डेनमार्क के प्राइम मिनिस्टर हैं। और करेंसी क्या है? डेनिस क्रोना है। लॉन टेनिस के ग्रैंड स्लैम चैंपियंस में ऑस्ट्रियन ओपन, विंबलडन ओपन, फ्रेंच ओपन और यूएस ओपन शामिल है। यानी कि आपका लॉन टेनिस के में कितने ग्रैंड स्लैम है? 4, ऑस्ट्रेलियन, विंबलडन, फ्रेंच और यूएसए साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया? तो ओडिशा में 10 नवंबर को बाजरा दिवस मनाया गया। अब ओडिशा, तो ओडिशा की राजधानी क्या है? भुवनेश्वर। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक। ओडिशा के गवर्नर कौन है? गणेशी लाल। ओडिशा में राज्यसभा 10 है और लोकसभा 21 है। ओडिशा की स्थापना कब हुई? तो 1 अप्रैल 1936 को ओडिशा की स्थापना हुई साथियों। अब अगला प्रश्न है आपका, आतंकवाद के वित्त पोषण और मंत्री स्तरीय सम्मेलन 2022 की मेजबानी कौन सा देश करेगा? तो अपना देश भारत करेगा। कहाँ पर करेगा? तो यहाँ नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। अब नई दिल्ली में तो टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है।
यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का हेडक्वार्टर कहाँ पर है साथियों? तो नई दिल्ली में है। बॉर्डर सर्विस फोर्स का हेडक्वार्टर कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन का मुख्यालय कहाँ है? नई दिल्ली में है। टेबल टेनिस फेडरेशन ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन का हेडक्वार्टर कहाँ है? नई दिल्ली में है। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया का मुख्यालय साथियों कहाँ है? तो नई दिल्ली में है। और साथियों ये सब का जवाब देना है आपको, ये सब की स्थापना कब हुई इसका जवाब देना है साथियों कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नाथ प्रभु केम्पेगौड़ा की 108 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ किया है? तो बेंगलोर में साथियों किया है। और केम्पेगौड़ा जी के द्वारा बेंगलोर की स्थापना भी की गई थी और इस स्टैचू का नाम है स्टैचू ऑफ प्रोस्पेरिटी। साथियों कौन सा स्टैचू विश्व का सबसे ऊंचा स्टैचू है और इसकी लंबाई कितनी है? इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब अगला प्रश्न है आपका, भारत का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क किस राज्य में बनाया जाएगा? तो यह बनाया जाएगा तमिलनाडु में। और केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्रालय ने रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड को तमिलनाडु के तिरुवरूर जिले में यह पार्क स्थापित करने की अनुमति दी है साथियों। अब तमिलनाडु साथियों, तमिलनाडु की राजधानी क्या है? चेन्नई है। तमिलनाडु के गवर्नर कौन है? तो RN रवि हैं। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री कौन है? MK स्टालिन है। तमिलनाडु में राज्यसभा कितना है? 18 और लोकसभा कितना है? 39। और तमिलनाडु में आपका अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य है। कौन सा हाथी अभ्यारण्य है? तो अगस्त मलई हाथी अभ्यारण्य तमिलनाडु में है साथियों। आगे अगला प्रश्न है आपका, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI ट्रॉफी कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो हरियाणा ने यह की है साथियों। अब यह है क्या ट्रॉफी? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया के माध्यम से किसानों, कंपनियों और अन्य निजी संस्थानों को साथ लाकर राज्य में पारंपरिक वन क्षेत्र के बाहर क्षेत्र में अनावरण का तेजी से विस्तार करना है साथियों। अब ये हरियाणा में शुरू किया गया ट्रॉफी साथियों। तो हरियाणा की राजधानी क्या है? चंडीगढ़ है। गवर्नर कौन है? तो बंडारू दत्तात्रेय हैं हरियाणा के गवर्नर साथियों। और मुख्यमंत्री कौन है? तो मनोहर लाल खट्टर है हरियाणा के मुख्यमंत्री साथियों। हरियाणा में राज्यसभा कितना है? 5 है। लोकसभा कितना है? 10 है। महाराजा अग्रसेन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहाँ है? तो हिसार में है। दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय कहाँ बन रहा है? तो राखीगढ़ी में बन रहा है। पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य कहाँ किया गया है? तो हरियाणा में किया गया है और इसके लिए एक पोर्टल बनाया गया है, सरल पोर्टल। अब अगला प्रश्न है आपका कि हाल ही में T20 अंतर्राष्ट्रीय में 4000 रन तक पहुंचने वाले पहले बल्लेबाज कौन बने हैं? तो विराट कोहली बने हैं साथियों विराट कोहली किस कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर हैं? तो इसका जवाब देना है कमेंट बॉक्स में आपको। अब इस महीने के अब तक के जो महत्वपूर्ण करंट अफेयर बनाए गए हैं उसको हम देखते हैं। तो नवंबर में मनाया गया जल सप्ताह दिवस 1 से 7 नवंबर, विश्व सुनामी जागरूकता दिवस 5 नवंबर, शिशु संरक्षण दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस 7 नवंबर को मनाया गया, विश्व रेडियोग्राफी दिवस 8 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय कानूनी सेवा दिवस 9 नवंबर को मनाया गया, शांति और विकास के लिए विश्व विज्ञान दिवस 10 नवंबर को मनाया गया, राष्ट्रीय शिक्षा दिवस 11 नवंबर को मनाया गया, विश्व न्यूमोनिया दिवस 12 नवंबर को मनाया गया और लोक सेवा प्रसारण दिवस कब मनाया गया? तो यह भी आपका 12 नवंबर को साथियों मनाया गया। तो साथियों ये था आपका नवंबर महीने के सेकेंड वीक का महत्वपूर्ण करंट अफेयर। तो जानकारी अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।